हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? सब लोगों की पढ़ाई ठीक से चल रही है? सभी लोग अपने घरों में बैठ करके अपनी स्टडी के प्रति कोई भी लापरवाही ना करें और सभी बच्चे अपने रेगुलर ऑर्डर में क्लासेस को अपनी कंटिन्यू करते रहिए। समझ रहे हैं? हम लोग रे ऑप्टिक्स का पार्ट पढ़ रहे हैं इस समय। रे ऑप्टिक्स में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 अपना। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में मैंने अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र और उत्तल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र मैंने डिस्क्राइब किया था, पढ़ाया था। आज बेटा हम लोग जानेंगे अबाउट द लेंस। किसके बारे में? लेंस के बारे में जानेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है लेंस। आइए आज हम आपको बताते हैं कि लेंस क्या है। लेंस किसको कहते हैं? लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। समान को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होमोजीनियस। समांग का मतलब क्या है यहां पे? कि एक ही प्रकार के मटेरियल से बना हुआ। समांग का मतलब होता है एक ही प्रकार के मटेरियल से बना हुआ। तो लेंस जैसे कांच का बना हुआ होता है लेंस, तो लेंस एक कांच का बना हुआ एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जिसके आर पार देखा जा सकता है, जिसके आर पार प्रकाश की किरणें शिफ्ट हो सकती हैं। तो लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है, या एक समतल पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ से घिरा होता है। या तो दो वक्र पृष्ठ से मिलकर के बना होता है, या एक वक्र पृष्ठ होता है और एक समतल पृष्ठ होता है, जिससे मिलकर के लेंस को बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको लेंस का फॉर्मेशन बताएंगे कि हाउ टू मेक लेंस। लेंस कैसे बनाया जाता है। देखिए, जैसे ये एक खोखला कांच का गोला है और दूसरा ये एक कांच का खोखला गोला है। अब हमने क्या किया, पहले वाले गोले से देखिए ये पृष्ठ कट दिया, इस वाले पृष्ठ को अलग कर लिया और इस तरीके से इतना सरफेस अलग, और जो दूसरा गोला था उससे मैंने इस सरफेस को अलग कर। तो इस प्रकार से इस वाले गोले का इतना पृष्ठ कट कर लिया और इस वाले गोले का भी इतना पृष्ठ कट कर लिया। तो कितने वक्र पृष्ठ कट हो गए? 2। कितने वक्र पृष्ठ कट हो गए? 2। जो पहला गोला है इसका एक केंद्र है C1, और इसका जो आपने ये पृष्ठ कट किया है ये, इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। और जो दूसरा गोला था जिसका ये पृष्ठ आपने कट किया था, इसका वक्रता केंद्र C2 कहलाएगा। दोनों वक्रता केंद्रों को इस तरीके से मिला दिया जाए तो ये मुख्य अक्ष कहलाएगा। जो ये दूसरे गोले का सरफेस है इसका ये पोल P1 कहलाता है, और पहले गोले का जो ये पृष्ठ है इसका ये मध्य बिंदु पोल P2 कहलाता है। तो इस प्रकार से अगर हम पहले वाले गोले के वक्रता केंद्र से यहां तक की दूरी निकाले तो इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी R1, और दूसरे गोले के वक्रता केंद्र से लेकर के इस पृष्ठ के ध्रुव P1 तक की अगर दूरी निकालें तो ये वक्रता त्रिज्या R2 कहलाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको हम इस प्रकार से रेस कर दें तो देखिए ये उत्तल लेंस बन गया। ये कौन सा लेंस बन गया? ये उत्तल लेंस बन गया, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं।
देखिए ये किनारों पे पतला होता है और बीच में इसकी थिकनेस ज्यादा होती है, यानी बीच में मोटा होता है और किनारों पे पतला होता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस होते हैं प्रमुख रूप से दो प्रकार के। एक होता है हमारा उत्तल लेंस और दूसरा होता है हमारा अवतल लेंस। तो अभी अभी मैंने आपको कौन सा लेंस बनाना सिखाया? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में कितने ध्रुव होते हैं? दो, एक P1 और एक P2। क्यों दो ध्रुव होते हैं पता चला? क्योंकि ये दो गोलों के वक्र पृष्ठों से मिलकर के बना हुआ है। दो वक्रता केंद्र भी होते हैं और दो वक्रता त्रिज्याएं भी होती हैं, अभी मैंने आपको बताया था। और इसमें दो फोकस भी होते हैं, यानी उत्तल लेंस में जितनी भी चीजें हैं सब डबल होंगी। ध्रुव कितने होंगे? दो। वक्रता केंद्र भी कितने होंगे? दो। फोकस भी कितने होंगे? दो। और ऐसा होगा क्यों? क्योंकि ये दो पृष्ठों से मिलकर के निर्मित होता है, इसलिए इसमें होल भी डबल होंगे, फोकस भी डबल होंगे, फोकल लेंथ भी डबल होगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्याएं भी डबल होंगी। अगर आपसे पूछा जाता है बेटा उत्तल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस की परिभाषा बताइए, तो आप कहेंगे कि सर वे लेंस जो बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। इंग्लिश में इन्हीं को हम कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अंग्रेजी में कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं या इसी को हम लोग द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसका ये सरफेस भी उत्तल है, उभरा हुआ है, और ये तल भी इसका उभरा हुआ है। इसका मतलब दोनों ही तल इसके उभरे हुए हैं, बाहर की ओर निकले हुए हैं, इसलिए इसे हम द्विउत्तल भी कह सकते हैं। या चूंकि इसके दोनों पृष्ठ उभरे हुए हैं इसलिए इसे हम उभयोत्तल भी कह सकते हैं। ये उत्तल लेंस के नाम हैं, इनको सभी बच्चे ध्यान से समझ लें। इसे हम उभयोत्तल लेंस भी कह सकते हैं। उत्तल लेंस की विशेषता क्या है कि ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, एक बिंदु पर मिला देता है। उत्तल लेंस का यही गुण अभिसारी गुण कहलाता है। अगले वीडियोस में हम आपको डिस्कस करेंगे इस पर। तो इसको हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं इसको? अभिसारी लेंस भी कहते हैं, यानी कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं। तो इसका एक नाम अभिसारी लेंस भी होता है। अगर बेटा आप सभी बच्चे न्यूमेरिकल कर रहे हैं और न्यूमेरिकल करते समय उत्तल लेंस की बजाय द्विउत्तल लिख दिया जाए तो भी उसका मतलब आप वही समझेंगे, अगर उभयोत्तल लिख दिया जाए तो भी उसका मतलब आप वही समझेंगे, और अगर अभिसारी लेंस लिख दिया जाए तो भी इसका मतलब आप वही समझेंगे। समझ रहे हैं ना? तो उत्तल लेंस कैसे फॉर्म होता है सबको समझ में आया। उत्तल लेंस में कौन कौन सी चीजें डबल होती हैं सबको पता चला, और उत्तल लेंस को हम किन नामों से जानते हैं ये सबको क्लियर हो। अब हम लोग जानेंगे उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस के प्रकार। तो एक प्रकार को आप देख रहे हैं आपके सामने ही, जिसको हम द्विउत्तल, अभिसारी, उभयोत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। दूसरा जो उत्तल लेंस है हमारा, वो इस प्रकार से भी बनता है। एक इसकी सरफेस समतल है और दूसरी उत्तल है। ये इसका समतल तल है और ये इसका उत्तल तल है। तो इसको हम लोग कहते हैं समतल उत्तल। क्या कहते हैं? समतल उत्तल।
तो ये समतल उत्तल लेंस भी बनता है। उत्तल लेंस ही है लेकिन एक पृष्ठ इसका समतल है। इसी वजह से जब हम लोग लेंस को डिफाइन करते हैं तो हम लोग खास तौर पर ये लिख देते हैं कि लेंस कांच का बना एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक समतल पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ से मिलकर बना होता है। अब यहां पर अगर आप देखिए तो ये समतल पृष्ठ है और ये उत्तल पृष्ठ है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसको हम लोग समतल उत्तल लेंस भी कहते हैं। एक हमारा ये हो गया समतल उत्तल लेंस। ओके, इसकी दूसरी कैटेगरी क्या है? हम लोग कहते हैं अवतलोत्तल। अवतलोत्तल लेंस या इसे आप अवतल उत्तल भी कह सकते हैं। अगर हम अवतल उत्तल लेंस का फॉर्मेशन बनाते हैं तो देखिए ये सरफेस इसका अवतल है और ये सरफेस इसका उत्तल है। ये इसका तल अवतल है, ये अवतल तल है और ये इसका उत्तल तल। तो इसका नाम हो गया अवतलोत्तल लेंस। क्या हो गया? अवतलोत्तल लेंस, या इसे आप अवतल उत्तल लेंस भी कह सकते हैं। तो बेटा लेंस क्या है सबको समझ में आया? लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस को किन नामों से जाना जाता है? उत्तल लेंस, या इसी को द्विउत्तल लेंस, या इसी को उभयोत्तल लेंस। और ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों के बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसलिए इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे कन्वर्जन लेंस भी कहते हैं या कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। तो उत्तल लेंस के बारे में सारी चीजें सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई। अब हम लोग अवतल लेंस के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? अवतल लेंस के बारे में जानेंगे। देखिए अवतल लेंस को भी हम खोखले कांच के दो गोलों के पृष्ठों से निर्मित करते हैं। ये दो सरफेस हैं, दो गोली पृष्ठ हैं और इसका एक तल यहां से और एक तल यहां से ऐसे कट कर दिया। ये सरफेस यहां से कट की गई और ये सरफेस यहां से कट की गई। इसको हम चाहें तो डॉटेड कर सकते हैं इस प्रकार से, इसको भी डॉटेड कर दीजिए। तो देखिए इसका एक वक्रता केंद्र इसमें भी ये C1 है और ये C2 है। इन दोनों को मिला दिया जाए, ये प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएंगे, मुख्य अक्ष कहलाएंगे। ये इस अवतल पृष्ठ का ध्रुव कहलाएगा P1 और ये इस अवतल पृष्ठ का ध्रुव P2 कहलाएगा। और अगर इसको हम इस तरीके से हटा दें यहां से तो आप देख रहे होंगे ये अवतल लेंस बन गया। क्या बन गया? ये अवतल लेंस बन गया। इसमें भी देखिए दो वक्रता केंद्र हैं, दो पोल हैं, दो वक्रता त्रिज्याएं हैं, दो फोकस होंगे, दो फोकस दूरियां होंगी। समझ रहे हैं कि? क्योंकि दो खोखले गोले के पृष्ठों से मिलकर के इसको बनाया गया है, इसको निर्मित किया गया है। कन्फर्म? अब अगर आप इसके किनारों को देखिए तो किनारे इसके मोटे हैं और बीच का हिस्सा इसकी जो थिकनेस है वो बीच में बहुत कम है, यानी पतला है। तो वे लेंस जो किनारों पर मोटे और बीच में पतले होते हैं वे अवतल लेंस कहलाते हैं। अगर बेटा अवतल लेंस को डिफाइन करना है तो अवतल लेंस किसे कहते हैं समझ में आया? अवतल लेंस क्या होते हैं? वे लेंस जो बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं वे अवतल लेंस कहलाते हैं। या हम लोग अवतल लेंस को अंग्रेजी में कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम कॉनकेव लेंस के नाम से भी जानते हैं। ये सरफेस भी इसका अवतल है और ये सरफेस भी इसका अवतल है। ये अवतल तल है और ये भी अवतल, दोनों ही तल अवतल है, इसलिए इसे हम द्विअवतल भी कह सकते हैं या इसे हम उभयावतल भी कह सकते हैं।
तो चाहे अवतल लेंस कहा जाए, चाहे द्विअवतल लेंस कहा जाए या उभयावतल कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है, तीनों का मतलब एक ही होता है। इसकी विशेषता क्या है? ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को फैला देता है, अपसारित कर देता है, इसलिए इसे हम अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। इसे हम अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं, इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम डाइवर्जेंट लेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं। तो बेटा चाहे अवतल कहा जाए या द्विअवतल कहा जाए या उभयावतल कहा जाए या अपसारी कहा जाए, सबका मतलब एक ही होता है। कंफर्म? अब इसके बाद हम जानेंगे अवतल लेंस के प्रकार। अवतल लेंस के प्रकार। तो अवतल लेंस का पहला प्रकार तो आपके सामने बना हुआ है। दूसरा होता है समतल अवतल। कैसा होता है? समतल अवतल लेंस। आइए समतल अवतल लेंस आपको बना के दिखाते हैं। समतल अवतल लेंस कैसा बनता है? देखिए, इसकी एक सरफेस समतल है और दूसरी सरफेस अवतल। ये समतल तल है और ये अवतल तल है, राइट? तो ये समतल तल है और ये अवतल तल है, तो इसको हम लोग कहते हैं समतल अवतल। क्या कहते हैं? समतल अवतल लेंस। दूसरी इसकी जो हमारी वैरायटी है उसको हम लोग कहते हैं उत्तलोत्तल। उत्तलोत्तल या इसको हम लोग कह सकते हैं उत्तल अवतल। उत्तलोत्तल लेंस या इसको कह सकते हैं उत्तलावतल। उत्तलावतल, उत्तलावतल भी कह सकते हैं। उत्तलावतल लेंस कैसा होगा? ये देखिए, इसका तल उत्तल है और ये इसका तल अवतल है। तो ये उत्तल तल है और ये अवतल तल है, दोनों को पैक किया गया, दोनों को कंबाइन किया गया, तो ये बन गया हमारा उत्तलावतल लेंस, राइट? तो लेंस क्या है सभी बच्चों को समझ में आया। लेंस की परिभाषा क्या है सबको क्लियर हुई। लेंस कितने प्रकार के होते हैं और मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, फिर उनके कितने प्रकार होते हैं, ये सबको समझ में आया। तो इस प्रकार से आज बेटा मैंने अपने इस वीडियो में आपको लेंसों के बारे में बताया। ओके, उम्मीद है सभी बच्चों को लेंस का टॉपिक ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे सभी बच्चे इसी तरीके से अपनी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर